हाँ जी किसान भाइयों, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं जगजीवन सिंह जवंदा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी। गेहूं की फसल में अगर यूरिया खाद सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कम मात्रा में भी जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी हो जाती है। लेकिन अगर तरीका सही ना हो तो ज़्यादा मात्रा में डाली गई यूरिया भी पूरा फायदा नहीं देती, बल्कि फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो सही समय से सही तरीके से यूरिया डालने पर ना तो फसल हमारी पीली पड़ती है और ना ही फसल हमारी डंडी चढ़ती है, बल्कि फसल बराबर चलती है और हरी रहती है। आज हम बात करेंगे कि यूरिया किस तरीके से डालनी है और कितनी मात्रा में यूरिया डालनी है और कितने दिनों के अंदर यूरिया हमें गेहूं में पूरी करनी होगी। तो सबसे पहले तो जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। किसान दोस्तों, गेहूं की फसल को पहला पानी लगाने के बाद ही नाइट्रोजन वाली खाद की ज़रूरत पड़ जाती है। यूरिया या तो हम पहले पानी से पहले डालते हैं या फिर पानी लगाने के बाद डालते हैं जब ज़मीन में नमी कम हो जाती है, तो तुरंत यूरिया हमें डालनी होती है। अगर समय पर यूरिया ना डाली जाए तो फसल हमारी पीली पड़ जाती है। रेतली ज़मीन में जहाँ पानी ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहता और पानी जल्दी सूख जाता है, वहाँ पानी लगाने के बाद यूरिया डालने से अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि रेतली ज़मीन में पानी लगाने से जो यूरिया है उसका काफ़ी सारा हिस्सा नीचे की ओर लीच डाउन हो जाता है। तो इसलिए ऐसे खेतों में पानी के बाद यूरिया डालने से पौधा ज़्यादा नाइट्रोजन का उपयोग कर पाता है, साथ ही जो फसल है वो पीली पड़ने का खतरा वो भी कम हो जाता है। रेतली ज़मीन में यूरिया कम से कम 4 किस्तों में डालनी चाहिए। हर किस्त में मात्रा थोड़ी कम रख सकते हैं, लेकिन कुल मात्रा वही रखनी होगी, लेकिन किस्तें ज़्यादा करनी होगी। इससे क्या है ना, फसल लगातार हरी रहती है और फसल हमारी पीली नहीं पड़ती। भारी या डाकर खेतों में ज़मीन में पानी लगाने से 3-4 दिन पहले यूरिया डालना ज़्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि ऐसी ज़मीनों में पानी के बाद बत्तर आने में ज़्यादा समय लगता है और अगर यूरिया पानी के बाद हम डालेंगे तो फसल हमारी पीली पड़ सकती है। इसके अलावा भारी ज़मीन में रेतली ज़मीन की तुलना में जो लीच डाउन है वो भी कम होती है। तो दूसरी किस्त ज़मीन बत्तर आने के बाद और तीसरी किस्त यूरिया की उसके 10 दिन बाद हमें डालनी होगी। अगर भारी ज़मीन में भी पानी हमने जल्दी लगा दिया, जैसे 25 दिन में पानी लगा दिया जाए, तो यूरिया की 4 किस्तें इसमें भी बनानी होगी। समय से पहले यदि यूरिया हम पूरी डाल देंगे तो फसल पीली रह जाती है और कई बार पूरी टेलरिंग भी नहीं हो पाती। अब बात करते हैं कि यूरिया की मात्रा कितनी होगी। कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिश के अनुसार 1 एकड़ के लिए गेहूं के लिए 110 किलो यूरिया पर्याप्त होता है, लेकिन किसान भाई 1 एकड़ में 4-4 से ज़्यादा बोरियां डाल रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से पैदावार कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती, बल्कि नुकसान भी होता है। कई किसान ज़्यादा यूरिया डालने के बाद फसल की ऊंचाई कम करने के लिए ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे दोहरी आर्थिक हानि होती है। अगर किसान 4 किस्तों में यूरिया डालें तो 120 किलो यूरिया प्रति एकड़ फसल के लिए पर्याप्त है, जबकि कई किसान तो 150 किलो से भी ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं। एक किस्त में 30 किलो यूरिया डालने से ना तो ज़्यादा लीच डाउन होगी और ना ही जो यूरिया है उसका नुकसान होगा और पौधे को उपयोगी नाइट्रोजन पूरी मात्रा में मिलती रहती है। यूरिया कितने समय में पूरी करनी होगी? जय फसल की किस्म और खेत की हालत के और बुआई के समय पर निर्भर करता है। लंबी अवधि वाली जो किस्मों में यूरिया 55 से 60 दिन तक भी दी जा सकती है, इससे डंडी चढ़ने की जो समस्या वो नहीं आती। लेकिन कम अवधि वाली जो किस्में हैं वो लगभग 45 दिन के अंदर यूरिया उसकी पूरी करनी पड़ती है। मौसम के अनुसार भी हमें फैसला लेना पड़ता है, क्योंकि अगर
खेती हमेशा एक ही तरीके से नहीं चलती, हालत के अनुसार हमें बदलाव करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, रेतली ज़मीन में यूरिया पानी के बाद डालना ज़्यादा फायदेमंद रहता है और 4 किश्तों में डालना चाहिए। इसी तरह भारी या जो डाकर ज़मीन होती है उसमें यूरिया पानी से पहले डालना बेहतर रहता है। यूरिया की मात्रा बढ़ाने की बजाय उसे ज़्यादा से ज़्यादा किश्तों में बाँटकर डालना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो इससे ना तो यूरिया की बर्बादी होती है और ना ही ज़मीन या हवा में यूरिया का नुकसान होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अंत में सभी किसान दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।